हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि सेट क्या होता है, सेट का डेफिनेशन जो हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इसको आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक एलिमेंट ऑफ सेट आता है। एलिमेंट ऑफ सेट बहुत ही छोटी सी चीज़ है यहाँ पे। जैसे मेरे पास कोई सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसमें जो नंबर्स यहाँ पे है ना, ये ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये सारे जो नंबर्स हैं बेसिकली सेट ए के एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ कि एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपको 1 2 3 4 है ना, ये नंबर आपके पास हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है। इस तरह से हम कह सकते हैं। उसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई सेट बी है जिसमें कि सपोज अभी यही वावेल है ए ई आई ओ यू, तो इसमें इसके जो एलिमेंट की बात करेंगे, सेट बी के एलिमेंट की बात करेंगे, तो उसमें क्या मेरा हो जाएगा, ए ई आई ओ यू आ जाएगा। तो बेसिकली जो सेट के अंदर या फिर है ना, जो ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं, स्टफ है, गुड्स है ना, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। सिंपल एकदम, ये छोटी सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेट के बारे में। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सेट भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में आपको दो यहाँ पे प्रॉपर्टी है बेसिकली। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई सेट लिखा हुआ है ए, तो इसमें जो नंबर जो एलिमेंट जैसे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 है ना, 4 5, मेरे पास 5 एलिमेंट है यहाँ पे। तो इन एलिमेंट को अगर मैं किसी दूसरे ऑर्डर में लिख दूँ, इनका अगर ऑर्डर जो पहले से लिखा हुआ है, अगर उस ऑर्डर को मैं बदल देता हूँ, लाइक पहले 2 लिख रहा हूँ, 2 4 3 1 5 है ना, तो इससे ये सेट में कोई फ़र्क नहीं होगा, है ना। ये सेट और ये दोनों सेट सेम है, इस सेट को भी हम लोग ए ही कहेंगे। तो इन सेट नंबर ऑफ जो जो ऑर्डर होते हैं एलिमेंट के, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं इनका जो ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर चेंज होने से सेट आपका चेंज नहीं होता, सेट सेम रहता है। दूसरी जो बात है ये कि अगर मेरे पास सपोज कोई दूसरा सेट है जिसमें कि एलिमेंट है 1 1 2 3 एंड 4, तो दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है किसी भी सेट में आप दो सेम एलिमेंट को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1 है वो 2 बार लिखा गया है, 1 को हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। तो ये एक सही तरीका नहीं है, पहली बात तो ये सही तरीका नहीं है सेट लिखने का। तो और अगर आप लिख भी दिए हैं तो इसका मतलब ये ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि ये जो 1 है वो सिंगल टाइम है, मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5। तो बेसिकली ये क्या है, ये 5 ही एलिमेंट इसमें है। इसमें आपको 5 तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया बेसिकली, तो इसको आप हटा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको आप यहीं तक रखें, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो 1 2 3 4 जो है आपको ऐसे ही इसको लिखेंगे हम लोग, 1 को हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे। ओके फाइन। तो अब हम ये चीज़ हुआ इसमें, है ना, कुछ इसमें समझने की कुछ खास यहाँ पे नहीं है। हम अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब कि हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली यहाँ पे 3 मेथड है ना। इस टॉपिक को हम यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली इसको देख रहे हैं यहाँ पे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है। पहला जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। और स्टेटमेंट फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में बस जानना है आपको। स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। सेकंड होता है आपको सेकंड में हम लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसे आप कह सकते हैं
रूल फॉर्म, है ना, सिंपली रूल फॉर्म कह सकते हैं। और एक थर्ड जो आपको होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड, है ना, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। अब देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपको ये दोनों है। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग सिंपली स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं वन को यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर मुझे लिखना है कि ऑल सेट ऑफ, सपोज मैं लिख रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 10, ठीक है। तो ये एक सेट मुझे तैयार करना है जिसमें लिखा हुआ है कि जो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, पहली बात तो ये, और ये 2 और 10 के बीच में होने चाहिए। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ये मेरे पास सपोज इसको हम सेट ए बोलते हैं, तो सेट ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 10, और ऐसे लिखकर इसको आप ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये बेसिकली आपको एक सेट स्टेटमेंट फॉर्म हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, तो आप इसमें ज़्यादा लोड ना लें, लेकिन इसमें बस ध्यान देंगे आपकी कि ये आपको सिंपली क्या है, नेचुरल मतलब डायरेक्ट हम लोग ब्रैकेट के अंदर में स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, जो है यहाँ पे, इसमें और इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बात आप ये समझ लिए कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना, वो आपको नाम से ऐसा सजेस्ट कर रहा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सेट को बिल्ड करते हैं, है ना। जब सेट बिल्ड करेंगे खुद से, बेसिकली सेट को फॉर्मुलाइज करेंगे, ठीक है, उसमें एक रूल बना देंगे जिससे मेरा क्या होगा कि एलिमेंट मुझे लिखना नहीं पड़े और एलिमेंट हम उस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप समझ सकें। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे इसी को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 10 लिखना है। इसी को अगर हम लोग सपोज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो हम लोग लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट यहाँ पे बनाएंगे, ब्रैकेट हमेशा बनाना होता है, ठीक है। और ये ब्रैकेट ज़रूरी नहीं कि आपको ये करली ब्रैकेट ही रहे, हम लोग यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली इस सेट को, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 10 को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले तो यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे, फिर x लिखेंगे। ये x एक आपका वेरिएबल है, और इस x को लिखने के बाद यहाँ पे हम एक ना स्लैश देंगे यहाँ पे, और फिर x के बारे में लिखेंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, लिख दिया। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे x के बारे में बता दिए कि x जो होना चाहिए वो लेस देन 10 होना चाहिए, और ग्रेटर देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम इसमें बात करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 10, तो बिटवीन यहाँ पे बोल रहा है ना, तो बिटवीन मतलब क्या होता है, 2 और 10 के बीच वाला नंबर्स। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो इसको बेसिकली एक फॉर्मुलाइज कर दिए हम लोग, है ना। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए आप जो x होगा वो 10 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। तो ये जो मेथड है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सिंपली बात समझें आप कि यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट होते हैं सेट को, उसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। जो एलिमेंट होंगे उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको फार्मूला के बेसिस पे एक रूल बना देंगे लिखने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये, इसमें मैं बता दूं आपको कि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, x के बाद हम लोग एक कोलोन देंगे, यहाँ पे एक कोलोन देते हैं यहाँ पे, और फिर लिखते हैं कि फिर सेम चीज चलेगा यहाँ पे कि x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और x जो है कॉमा देके यहाँ पे x जो है वो लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 2 है। तो इसमें फ़र्क क्या है, इस दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ़र्क है
कि यहाँ पे हमने एक कोलन दिया है, यहाँ पे एक लाइन खींचा, दोनों सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, दोनों में आप कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बता दूं मैं आपको कि ये जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन का और इस कोलन का मतलब होता है सच दैट, मतलब यहाँ पे इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स, है ना, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 10, या फिर वेयर x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे हम लोग एक बिल्डिंग कर रहे हैं, बेसिकली सेट को खुद से बना रहे हैं, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसी को अगर मैं तीसरे तरीके से लिखूँ, मतलब कि थर्ड जो यहाँ पे मेथड था रोस्टर फॉर्म या फिर टैबलर फॉर्म, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो मेरे पास सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड यहाँ पे देखिए, अगर इसी सेट को जब मुझे लिखना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम सिंपली डायरेक्ट जो है वो नंबर लिख देंगे। नंबर क्या यहाँ पे है? 2 और 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 2 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 एंड 9। यहाँ पे ध्यान दे बात को आप, ना तो यहाँ पे 10 आएगा ना तो 2 आएगा, क्योंकि ये बिटवीन लिखा है यहाँ पे ना, बिटवीन 2 and 10, तो 2 और 10 के बीच वाले, तो यहाँ पे 3 से शुरू करेंगे हम, यहाँ पे 9 तक आएगा। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रोस्टर फॉर्म है, इसको रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म कह सकते हैं। टैबुलराइज कर दिया हमने, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट थे उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह से है ना, तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस तरह से जो लिखना होता है आपको, आप समझ सकते हैं तीनों में डिफरेंस, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या करेंगे, मैं तो उसको रिवाइज करता हूँ थोड़ा सा। स्टेटमेंट वाले में हम सिंपली क्या करते हैं कि स्टेटमेंट लिख देते हैं और उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा आपको हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट या फिर रूल फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक बिल्ड करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपका है फॉर्मूला है, इसको कैसे लिखते हैं? एक ब्रैकेट देंगे, एक वेरिएबल x लिखते हैं और ये आपको एक लाइन खींचेंगे और वहाँ से फिर x के बारे में लिखना शुरू करें कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, है ना, वेयर x जो है लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 2 है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये आपको हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। वहीं जब रोस्टर मेथड के बारे में बात करते हैं तो रोस्टर मेथड में हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो एलिमेंट है वो क्या है ना। तो 2 और 10 के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे, जैसे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, तो ये मेरा रोस्टर मेथड हो गया। तो बेसिकली ये डिफरेंस था समझने के लिए। मुझे लगता है ये काफ़ी आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो इसको हम लोग अभी इसको स्टॉप करते हैं। अब बाकी जो टॉपिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई आपको पर्सनल कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो उसे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसको सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।